तमिलनाडु भारत का वो राज्य जहां राजनीति सिर्फ सत्ता का गलियारा नहीं बल्कि इमोशन है, सिनेमा है और द्रविड़ियन अस्मिता की ढाल है। लेकिन 2026 का ये चुनाव ये पिछले 50 सालों के इतिहास को पलटने वाला है। क्योंकि इस बार लड़ाई सिर्फ दो फोलों डीएमके और एआईएडीएमके की नहीं, इस बार मैदान में लियो खड़ा है। जी हाँ, विजय थालापति की एंट्री ने चेसबोर्ड की सारी गोटियां बिखेर दी हैं। आज करेंगे एक एक परत का पोस्टमार्टम। क्या स्टेलिन का फ्रीबी मॉडल डूबेगा? क्या एआईएडीएमके खत्म हो रही है? और क्या विजय सच में किंग मेकर बनेंगे या सिर्फ वोट कटवा बनकर रह जाएंगे? चलिए शुरू करते हैं असली खेल का विश्लेषण। 2021 में स्टेलिन की जीत एक एंटिसिपेशन थी। करुणानिधि के जाने के बाद लोगों को लगा कि डीएमके ही स्टेबिलिटी दे सकती है। स्टेलिन आए, महिलाओं को बस में फ्री सफर दिया, ब्रेकफास्ट स्कीम लाए, जनता खुश थी। लेकिन 2026 की ग्राउंड रियलिटी अलग है। आज तमिलनाडु का युवा फ्री बस में नहीं, उसे आईटी हब में नौकरी चाहिए। आज तमिलनाडु का कर्ज आसमान छू रहा है। विपक्ष चिल्ला रहा है कि फ्रीबीज ने राज्य की कमर तोड़ दी है। सवाल ये है कि क्या 2000 महीना देकर स्टेलिन साहब उन युवाओं का गुस्सा शांत कर पाएंगे जो बेरोजगारी से उबल रहे हैं? डीएमके ने पत्ता फेंका 8000 के कूपन। सुनने में बड़ा लगता है ना, लेकिन यही पर पेंच है। विपक्ष कह रहा है कि ये करप्शन का जाल है। एडप्पी पलानीस्वामी सीधे अटैक कर रहे हैं कि पिछली बार के सरकार के वादे कहाँ गए। स्टेलिन के मॉडल वेलफेयर पर टिका है, लेकिन जमीन पर लोग पूछ रहे हैं कि बिजली के दाम क्यों बढ़े, प्रॉपर्टी टैक्स क्यों बढ़ा। जब जेब से 10 रुपए निकाल कर सरकार 2 रुपए वापस कर देती है तो क्या इसे विकास कहेंगे? ये मुद्दा इस बार डीएमके के लिए साइलेंट किलर साबित हो सकता है। अब बात उस शख्स की जिसकी एक झलक के लिए चेन्नई जाम हो जाती है, विजय थालापति टीवीके। लोग कह रहे हैं कि विजय सिर्फ एक एक्टर हैं, राजनीति नहीं आती। लेकिन ठहरिए, विजय ने अपनी पहली ही रैली में वो कर दिया जो बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए। उन्होंने सीधे द्रविड़ियन मॉडल की कामियों पर हाथ रख दिया है। उनका टारगेट कौन है? फर्स्ट टाइम वोटर जो डीएमके एआईएडीएमके की नोरा कश्ती से थक चुके हैं। एंटी इनकम्बेंसी वोट जो स्टेलिन से नाराज हैं पर एआईएडीएमके को विकल्प नहीं मानते। विजय की पार्टी टीवीके अगर 10% वोट भी काटती है तो यकीन मानिए तमिलनाडु की सत्ता का रिमोट विजय के हाथ में होगा। क्या वो करुणानिधि बन पाएंगे? ये 2026 का सबसे बड़ा सस्पेंस है। अब बात करते हैं दिल्ली की नजरों की। तमिलनाडु में बीजेपी के लिए हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान वाला फार्मूला फेल रहा है। ये बात अमित शाह और जेपी नड्डा जानते हैं, इसलिए इस बार राजनीति बदली है। एआईएडीएमके प्लस बीजेपी प्लस पीएमके का गठबंधन। यहाँ बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में नहीं बल्कि सपोर्टिंग एक्टर के रोल में है। उनका मकसद एक ही है कि एंटी स्टेलिन वोटों का बंटवारा रोकना। लेकिन क्या अन्ना मलाई का आग उगलना और एआईएडीएमके की जमीनी पकड़ मिलकर स्टेलिन के किलों को ढहा पाएंगे? अभी राह मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में पेरियार की विचारधारा बहुत गहरी है। सिर्फ बड़े चेहरों की बात मत कीजिए, चलिए आपको ले चलते हैं चेनी थेनी के जंगलों में। वहाँ के पशुपालक चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें चारागाह में जाने से रोका जाता है। यही असली मुद्दा है। तमिलनाडु का किसान जो कावेरी के पानी के लिए तरसता है, वो स्टेलिन के 8000 वाले कूपन से ज़्यादा अपनी लिवलीहुड की फिक्र कर रहा है। अगर ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स में नाराजगी रही तो बड़े बड़े समीकरण धरे के धरे रह जाएंगे। तो अंत में असली तस्वीर क्या है? डीएमके अभी भी रेस में सबसे आगे है, क्योंकि उनका कैडर मजबूत है और महिला वोट बैंक उनके साथ खड़ा है। एआईएडीएमके अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अगर इस बार चुनाव हारे तो पार्टी बिखर सकती है। विजय थालापति वो किंग बने या ना बने, लेकिन वो कई दिग्गजों का खेल बिगाड़ने वाले स्पाइड लाइडर जरूर बनेंगे। मेरा विश्लेषण कहता है कि तमिलनाडु इस बार बदलाव और भरोसे के बीच झूल रहा है। जनता फ्रीबीज तो ले लेगी, लेकिन वोट उसे देगी जो भविष्य की गारंटी देगा। क्या स्टेलिन अपनी विरासत बचा पाएंगे या विजय की एंट्री तमिलनाडु में एक नए युग की शुरुआत है? चुनाव सिर्फ तारीख नहीं होते, चुनाव एक आईना होता है जो बताते हैं कि जनता क्या सोच रही है। तमिलनाडु की ये लड़ाई सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि आने वाले भारत की दिशा तय करेगी। आपकी क्या राय है? क्या थालापति विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं? कमेंट बॉक्स से अपनी राय जरूर दें और देश दुनिया की सच्चाइयों से वाकिफ होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।